आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के जो प्रश्न हैं वो गृह और शिक्षा में उसकी भूमिका, शिक्षा में विद्यालय की भूमिका से संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प ए है विद्यालय, बी है समाज, सी है घर अथवा परिवार, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है घर और परिवार से, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, नागरिकता का प्रशिक्षण देना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करना, उपरोक्त में से सभी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है, नागरिकता का प्रशिक्षण देना भी है, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण भी करना है। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है सहपाठी, समाज, परिवार, विद्यालय। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, क्योंकि परिवार में ही बालक का जन्म होता है और प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो परिवार से ही बालक को प्राप्त होती है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गृह बालक की प्रथम पाठशाला है किसने कहा है? फ्रोबेल, प्रेस्टोलॉजी, सुकरात, बोगार्डस। तो गृह बालक की प्रथम पाठशाला है, ये बात जो है पेस्टोलॉजी ने कहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है विद्यालय माँ के चरणों में होता है? सुकरात, फ्रोबेल, बोगार्डस, कॉमेनियस ने। तो विद्यालय माँ के चरणों में होता है, यह बात जो है कॉमेनियस ने कहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माताएं आदर्श शिक्षिका होती हैं तथा परिवार द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावी तथा स्वाभाविक होती है। यह बात किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है मैजनी, बी है फ्रोबेल, सी है रास, डी है रूसो। तो ये परिभाषा जो है फ्रोबेल ने दिया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गृह शिक्षा की प्रमुख विधियां हैं निर्देश विधि, दंड एवं पुरस्कार विधि, अनुकरण विधि, ये सभी विधियां। तो गृह शिक्षा की विधियों में निर्देश विधि भी आती है, दंड एवं पुरस्कार विधि भी आती है, अनुकरण विधि भी आती है, इसलिए विकल्प डी सही है, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गृह बालक की प्रथम पाठशाला है क्योंकि सामाजिक व सुंदर आदतों का निर्माण होता है, स्वार्थ त्याग और स्नेह की शिक्षा मिलती है, सहयोग व सहानुभूति का विकास होता है, उपरोक्त सभी। तो गृह बालक की प्रथम पाठशाला है क्योंकि वहाँ पर जो है बालक को सामाजिक व सुंदर आदतों का निर्माण भी होता है, स्वार्थ त्याग कर बच्चे जो है स्नेह की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, परिवार में जो है सहयोग और सहानुभूति भी मिलती है, इसलिए विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, द स्कूल ऑफ मदर्स नी शब्द दिया है कामेनियस ने, क्रो ने, लॉक ने, डीवी ने। द स्कूल ऑफ मदर्स नी शब्द दिया है कामेनियस ने, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गृह बालक का प्रथम विद्यालय व उनकी शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है किसने कहा है?
कॉमेनियस, लॉक, पेस्टोलॉजी, क्रो एंड क्रो। इसका विकल्प सी सही है, पेस्टोलॉजी ने। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गृह या परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? भावात्मक गुणों का विकास, आर्थिक विकास, स्वाभाविक विकास, चरित्र निर्माण। तो गृह या परिवार की जो विशेषता होती है, उन विशेषताओं में भावात्मक गुणों का विकास होता ही है, स्वाभाविक विकास भी होता है, चरित्र का भी निर्माण होता है। अतः विकल्प बी सही है, आर्थिक विकास नहीं होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज के लेखक हैं लॉक, पेस्टोलॉजी, कॉमेनियस, ऐश्वरी वहट। तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज के लेखक हैं ऐश्वरी वहट। इसी क्रम में अगला शब्द है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ब्राउन, ओटावे, जॉन डेवी, पॉम्सन। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये बात जॉन डेवी ने कहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय की विशेषताओं में सम्मिलित है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, शुद्ध, सरलीकृत, संतुलित समाज का निर्माण, समाभाव व सांविधिक शिक्षा का केंद्र, इनमें से सभी। तो विद्यालय की विशेषताओं में ये सभी गुण सम्मिलित हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय का स्वरूप निर्धारित होता है आवश्यकता के आधार पर, राज्य व्यवस्था के आधार पर, बौद्धिक स्तर पर, ए, बी व सी तीनों के आधार पर। तो विद्यालय का स्वरूप जो है आवश्यकता के आधार पर भी निर्धारित होता है, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार के विद्यालय का स्वरूप दिया जाता है। राज्य व्यवस्था के आधार पर, बौद्धिक स्तर पर, ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी, ए, बी, सी व तीनों के आधार पर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? कॉमेनियस ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने, कॉम्टे ने। तो विद्यालय को बचपन का घर फ्रोबेल ने कहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्माण में निम्न की भूमिका होती है, समाज की, परिवार की, व्यक्ति की, तीनों की। तो विद्यालय निर्माण में समाज की भी भूमिका होती है, परिवार की भी भूमिका होती है, व्यक्ति की भी भूमिका होती है, इसलिए विकल्प डी सही है, तीनों की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, समाज, समुदाय, राज्य। तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन संचार माध्यमों का उपयोग किस लिए होता है? मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु, इनमें से सभी। तो जन संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जनमत निर्माण के लिए भी किया जाता है, सूझबूझ उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है विकल्प डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1947, 1950, 1952, 1956। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छे विद्यालय का उद्देश्य है समाज को सर्वोत्तम नागरिक प्रदान करना, महंगी शिक्षा देना, लोगों को वोट के लिए तैयार करना, बालक का मानसिक विकास करना। तो अच्छे विद्यालय का उद्देश्य है समाज को सर्वोत्तम नागरिक प्रदान करना, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
विद्यालय बालकों का उद्यान है किसने कहा है? डीवी, टिपिनन, लियर, रेमांड। तो विद्यालय बालकों का उद्यान है ये जॉन डीवी ने कहा है, इसलिए विकल्प ए सही है, डीवी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुदाय का अर्थ है वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वह समाज जो संपूर्ण स्थान पर उपलब्ध है, वह समाज जो एक ही स्थान पर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय का अर्थ है वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुदाय विद्यालयों पर प्रभाव डालता है आदर्शों एवं परंपराओं का, गुण एवं दोषों का, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का, उपयुक्त तीनों का। तो समुदाय विद्यालय पर आदर्शों एवं परंपराओं का भी प्रभाव डालता है, गुण एवं दोषों का भी प्रभाव डालता है, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का भी प्रभाव डालता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त तीनों का। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉच।